सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग स्पर्श पुस्तक से तातारा वामेरो कथा का पाठ का सारांश पढ़ेंगे। जानेंगे हम पाठ के बारे में, एक संक्षिप्त विवरण ले लेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं पाठ में। तो आइए सबसे पहले हम पाठ को प्रारंभ करने से पहले लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं कि लेखक इसके कौन हैं। देखें इसमें तो लेखक परिचय में लेखक इसके लीलाधर मंडलोई जी हैं, जिनका जन्म 1954 ईस्वी में छिंदवाड़ा के गुढ़ी नामक स्थान पर हुआ था। ये मुख्य रूप से कवि थे, परंतु इन्होंने लोक कथाओं की जो लोक कथाएं प्रचलित हुई हैं उनको नए तरीके से सृजन किया और एक लोक कथा तातारा वामेरो की कथा आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और इनका कार्यकाल जो रहा, इन्होंने प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक भी रहे। ये तो रहा लेखक परिचय। अब पाठ के मुख्य पात्रों के बारे में बात कर लेते हैं कि पाठ के पात्र कौन कौन से रहे हैं, उसमें इनके बारे में हम जान लें। तो पाठ का मुख्य पात्र तातारा है, जो कि गांव का पासा है, पासा नामक गांव का रहने वाला है, और यह साहसी है, त्यागी है, और इसकी कमर में हमेशा लकड़ी की तलवार बंधी रहती है। तो जो तातारा वामेरो कथा है, यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बता रहा है। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि पहले एक थे, लेकिन तातारा के कुछ कर्तव्यों की वजह से, तातारा की वजह से आज वह अलग हो गए हैं, ऐसी मान्यता मानी गई है। आज विस्तृत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो दूरी है वो लगभग 96 किलोमीटर की, 96 किलोमीटर की हो चुकी है। ठीक है, पहले दोनों एक द्वीप थे, लेकिन तातारा की वजह से कह सकते हैं कि आज उनकी दूरी अलग, लगभग 96 किलोमीटर की दूरी हो गई है, ऐसा वहां के लोग मानते हैं। उसी कथा का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो तातारा के बारे में हमने जाना, यह एक साहसी व्यक्ति है, त्यागी व्यक्ति है, और जब भी कोई मदद के लिए बुलाता है वहां पर तुरंत वह पहुंच जाता है और उसकी मदद करता है। तो पूरे गांव में तातारा के साथ साथ आस पड़ोस का जो भी गांव था उसमें तातारा जो है काफी प्रसिद्ध व्यक्ति था। दूसरी तरफ जो नायिका है इस पाठ की वामेरो है। वामेरो का परिचय, यह लापाती गांव की थी, यह लापाती गांव की थी और सुंदर युवती थी। इसे गाने का शौक था, कह सकते हैं बहुत सुंदर गीत गाती थी ये। और प्रथम दर्शन जो हुआ है तातारा और वामेरो का, कह सकते हैं तातारा बिल्कुल थका हुआ था दिन भर के काम से, और समुद्र के किनारे वह टहल रहा था, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो कह सकते हैं समुद्र के किनारे वह टहल रहा था, और वामेरो भी शाम का समय था, एक जगह बैठ करके समुद्र के किनारे वह गीत को गा रही थी। अब गीत की कह सकते हैं कि जब ध्वनियां कानों में पड़ी तातारा की, तो वह आकर्षित होता चला गया और धीरे 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 जाकर के वामेरो के पास पहुंच गया। वामेरो गीत को गाया जा रही थी, यह सुने जा रहा था, तभी अचानक एक समुद्र की लहर आती है और वामेरो के ऊपर पड़ती है। वामेरो सचेत होकर के बैठ जाती है और सामने तातारा को पाती है, और तातारा प्रश्न करता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? तुम तो इतना अच्छा गाती हो, गाओ ना और गाओ ना। इस तरीके के प्रश्न करने लगा। तो वामेरो ने कहा कि तुम्हें गांव के नियम के बारे में पता नहीं है कि हमारे गांव का नियम है, हम लोग सिर्फ अपने गांव के व्यक्ति से ही संबंध रखते हैं, उन्हीं से ही बात करते हैं, दूसरे गांव के व्यक्ति से हम बात करते नहीं हैं। और तुम तो लापाती के तो लगते नहीं, तुम्हारा गांव कौन सा है, और तुम बार बार ऐसे क्यों कह रहे हो कि गाना सुनाओ? ये प्रश्न किया। अंत में उसने कह सकते हैं कि फटकार सी लगाई, परंतु अनुनय विनय करने लगा तातारा कि नहीं, आप अपना नाम तो बताओ, एक बार गाना तो गाओ। ऐसा बार बार अनुनय विनय करने के पश्चात वामेरो वहां से उठती और अपने गांव की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर देती है। अंततः जाते जाते उसने बताया कि मेरा नाम वामेरो है। अब वामेरो नाम सुनकर के उसने कहा कि मेरा नाम तातारा है और मैं कल फिर आपका यहीं पे इंतजार करूंगा, तुम आओगी? इतना कहने के पश्चात वो अपने घर को जाता है, ये अपने घर को चली आती है। वामेरो जब उसने सुना कि ये तातारा है, क्योंकि तातारा के किस्से पूरे गांव में प्रसिद्ध थे, एक दूसरे गांव के से दूसरे गांव वाले भी तातारा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वो बहुत बलशाली व्यक्ति था, सबका सहायता करता था। और उसने जब तातारा नाम सुना तो उसके मन में भी यह विचार आया, क्यों ना यही मेरा पति बने, ऐसा उसके मन में भाव आया। ठीक है, अब दूसरा दिन हुआ, यहां पे तातारा परेशान रहा, वहां पे वामेरो परेशान रही। आखिर में रात बीती और सुबह धीरे धीरे शाम होने की करीब आई
तातारा को बेचैन रहा और यह जा करके पहले उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो पहली बार मिले थे। काफी देर इंतजार करने के बाद देखा उसने कि वामीरो आ रही है, लेकिन स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। झुरमुट से कुछ दिखाई दिया कि यहाँ कोई व्यक्ति आ रहा है। अंततः धीरे धीरे जब करीब आई तो स्पष्ट यह उसके सामने आ गया और प्रसन्न हो गया। दोनों अपलक निहारते रहे एक दूसरे को और धीरे धीरे कह सकते हैं कि ये रोज का क्रम बन गया उनका मिलने का। और ये चीजें गांव वालों को पता चली जब, तो गांव वालों ने कहा ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाज जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रीति क्या थी गांव की, नियम क्या थे कि सिर्फ अपने गांव के व्यक्ति से बात करनी है, लेकिन यहाँ तो एक लापाती गांव की है और एक पासा गांव का, दोनों अलग अलग गांव के हैं, तो दोनों ये नियम को तोड़ रहे हैं, इन्हें उचित दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा गांव वालों ने सोच लिया। और इन लोगों की कह सकते हैं कि रोज मुलाकात होने लगी। दोनों एक दूसरे से शादी करने के इच्छुक हो गए। दोनों ने सोचा कि हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। तो यहां तक बात पहुंचने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि पशु पर्व का आयोजन हुआ होता है। कहां पर, पासा गांव में। पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन होता है और उसमें आसपास के सभी गांव के लोग आते थे, अपने पशुओं को लेकर के आते थे। और उसमें क्या हुआ कि पशु और पशुओं की प्रतियोगिता कराई जाती थी। जैसे हमने देखा है कि भाई कभी कभी बैल और बैल को आपस में लड़ा दिया जाता था, कभी बकरे और बकरे आपस में लड़ रहे हैं। पक्षियों के बारे में करें तो मुर्गा और मुर्गा को लड़ा देते थे, एक पक्षी जीतता था तो जिसको जो जीतता था उसको इनाम मिलता था। इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। और पशु और मानव का भी युद्ध हुआ करता था। पशु और मानव भी क्या करते थे, वहां पर उनका भी युद्ध हुआ करता था। उसमें जो जीतता था उसको इनाम स्वरूप कुछ ना कुछ दिया जाता था। ये चीजें चलती रही। और इसके बाद नृत्य और संगीत की प्रतियोगिता होती थी, या नृत्य और संगीत होता था। इसके बाद भोजन। तो ये सारी चीजें उसमें हुआ करती थी पशु पर्व में। लेकिन तातारा जो है वामीरो को ढूंढने में व्यस्त है, वामीरो जो है तातारा को ढूंढने में व्यस्त है। उन्हें इस पशु पर्व से कुछ लेना देना नहीं रहा। अंततः ढूंढते ढूंढते तातारा वामीरो को पा जाता है। वामीरो एक जगह खड़ी होकर के रो रही होती है। अब जैसे ही वामीरो ने तातारा को देखा तो और तेज रोना शुरू कर दिया। अब जब तेज तेज रोना शुरू कर दिया वामीरो ने, तब तक उसकी माँ वहां पे आ जाती है। माँ देखती है, अरे ये क्या कर रही है मेरी बिटिया, ये तो मेरी कह सकते हैं कि इज्जत को उछाल रही है। अब उसको रोता देख करके गांव के और सारे लोग आ गए। जब सारे लोग जमा हो गए फिर तातारा और वामीरो को दोनों को भला बुरा कहने लगे। अब तातारा समझ नहीं पा रहा था वह क्या करे, किस पक्ष में जाए, वह गांव वालों की बातों को सुने या फिर इससे शादी करे। अंततः वो गुस्से से भरता गया। जो जो लोग उसको कहते गए, ताने देते गए, इतना गुस्सा हुआ उसने कमर से अपनी तलवार निकाली और जमीन में ठोक दिया और खींचता हुआ काफी दूर तक चला गया। और ये देख रहे हैं कि ये धीरे 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 वह जमीन का दो टुकड़ों में बढ़ती चली जा रही है और दूरी उनकी बढ़ती चली जा रही है। आखिर जब थोड़ा सा सचेत हुआ और देखा कि ये क्या, ये तो अलग होता जा रहा है, फिर वहां से वो तातारा वामीरो को पुकारता रहा दूसरे खंड से खड़ा होकर के, और वामीरो दूसरे खंड पे खड़ी होकर के तातारा को पुकारती रही। वो तातारा व वामीरो इस तरीके से बुलाते रहे। अंततः एक बार को तो चाहा तातारा कूद करके दूसरे छोर पे पहुंच जाए, दूसरे खंड पर पहुंच जाए, परंतु उसने प्रयास किया और असफल रहा। अंततः उसको पकड़ करके इस तरीके से वह लटक गया और नीचे की तरफ लटकने के पश्चात धीरे धीरे जैसे उसके हाथ पांव शिथिल हुए वह नीचे गिर चुका था। इधर वामीरो की स्थिति ऐसी बन गई कि वामीरो को लोग घर ले आए, लेकिन घर से ये बिल्कुल अलग हो गई, माता पिता से बिल्कुल कह सकते हैं मोह माया ना रहा इसका। यह हमेशा उसी प्रथम दृश्य जहाँ पे प्रथम मिलन उनका जहाँ पे हुआ था, उसी समुद्र तट के किनारे उसी पेड़ के पास में आकर के उसका घंटों इंतजार करती थी, तातारा का घंटों इंतजार करती थी, परंतु वह नहीं आता था और शाम को फिर लौट जाती थी। यह क्रम लगातार उसका चलता रहा। विक्षिप्त सी हो गई अंततः और उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन दोनों की त्याग में मृत्यु के बाद जो परिवर्तन आया गांव में कि दूसरे गांव के लोगों से भी संबंध स्थापित होने लगे थे। अब वह नियम समाप्त हो गया, जो ये नियम था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका था। अब क्या बन गया कि दूसरे गांव के लोगों से भी संबंध स्थापित होने लगे। लापाती वाले पासा गांव से संबंध स्थापित करने लगे और पासा वाले लापाती गांव से संबंध स्थापित करने लगे, और आसपास के जो गांव थे उनमें ये सारी चीजें चलने लगी थी। धन्यवाद। और एक प्रश्न इसका कह सकते हैं कि इसमें रूढ़ियां जब बंधन बन जाए तो उनका टूट जाना अच्छा है, जब ये बंधन बन जाती है तो उनका टूट जाना आवश्यक होता है। आशा करता हूं आपको पाठ समझ में आया होगा।
धन्यवाद।